हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ डिग्निटी। गाइस, आज हम जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे मैंने पहले से ही ले रखे हैं। एंड गाइस बेसिकली यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स तो बेसिकली ये तो आपको पता ही है कि किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। और ऑपरेटर्स जो है सिम्बल्स होते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिम्बल्स ही हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली असाइनमेंट का मतलब ही ये हो रहा है असाइन करना। तो ये बेसिकली एक तरीके से असाइन करने का काम करता है। किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू को असाइन करने का काम करता है। मतलब वेरिएबल्स होते हैं तो उन्हें कोई भी वैल्यू अगर हमें असाइन करनी होती है तो वहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो साइन है असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है वो इक्वल का साइन है। तो इससे तो हम बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हैं और इसका यूज़ हम अब तक जावास्क्रिप्ट में बहुत बार कर चुके हैं गाइस। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं वैर लिख लेती हूँ और फिर यहाँ पे वेरिएबल का नाम जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेती हूँ x। और फिर यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगाऊंगी और यहाँ पे x की वैल्यू दे दूंगी 3 और यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ये इक्वल का साइन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये x है ना गाइस, x की वैल्यू जो है 3 हो रही है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू को क्या साइन हो रहा है, 3 असाइन हो रहा है। तो बेसिकली हम इक्वल का साइन बेसिकली किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए या फिर ये कहें कि वेरिएबल को कोई भी वैल्यू को असाइन करने के लिए हम इस इक्वल का साइन का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आई होप आपको ये जो है इक्वल का साइन जो है ये बेसिकली इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आपको रिजल्ट भी दिखा देती हूँ। डॉट राइट और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x। यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँगी। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ही आ रहा है। ओके गाइस, सो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब जो है हम देखेंगे एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर को। बेसिकली ये है, इसको कहते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे बेसिकली मैं इक्वल जो साइन है इसके आगे हमें सिर्फ प्लस लगाना होता है। बेसिकली इसका यूज़ इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x और यहाँ पे प्लस का साइन लगा के इक्वल का साइन लगाती हूँ और फिर यहाँ पे लिख देती हूँ 4 और फिर यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ पे गाइस अभी मैं आपको रिजल्ट एक बार दिखाती हूँ क्या आने वाला है। यहाँ पे मैं सेव करती हूँ और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 7 आंसर आया है। अब ये 7 आंसर क्यों आया यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। अब गाइस यहाँ पे क्या हुआ है कि बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले तो हमने x वेरिएबल को यहाँ पे 3 की वैल्यू असाइन की। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हुई 3। ओके गाइस, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि x को प्लस किया है और फिर इक्वल किया है 4 के साथ। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब इसका ये है, इस साइन का मतलब यहाँ पे मैं बता रही हूँ, इस साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे x इक्वल्स टू x प्लस 4, ये पूरा मतलब है। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पूरे का मतलब ये जो हमारा x फिर प्लस फिर इक्वल का साइन फिर 4, इस इतने कोड का मतलब यहाँ पे ये है x इक्वल्स टू x प्लस 4। ओके गाइस, तो ये मतलब है। तो x की वैल्यू हमारी क्या थी, 3 थी और फिर उसमें प्लस किया जाएगा 4 तो कितना आएगा, 7 ही आंसर आएगा। तो हमारी फाइनल जो x की वैल्यू हो गई वो 7 हो गई। सो इस तरीके से जो है यहाँ पे प्लस और जो इक्वल का साइन है मतलब एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले तो हम कोई भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं। ओके गाइस, सो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को 0 वैल्यू साइन करूँगी, यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे 4 आंसर आएगा। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे 4 आंसर आया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे x यहाँ पे हमने ये वाला जो ऑपरेटर है एडिशन और असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका यूज़ किया। यहाँ पे सबसे पहले तो x की वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि x को प्लस कर दिया और इक्वल कर दिया 4 के साथ। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू x प्लस 4। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी 0 थी तो x में प्लस किया गया 4 तो वो बन गया 4 और यहाँ पे
x की वैल्यू हो गई हमारी 4। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको जो है ये एडिशन और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पे हम इस ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। इसका जो नाम है वो है सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये भी सेम ही इसी की तरह है। ओके गाइस, तो ये सारे ही ऑपरेटर गाइस इसी की तरह ही जो है वर्क करते हैं। तो अब जो है हम सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है सिंपली यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूंगी और फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2, तो यहाँ पे मैं सेव करूंगी और फिर सबसे पहले तो आपको रिजल्ट दिखाऊंगी और फिर जाके आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो -2 आ रहा है। तो यहाँ पे गाइस क्या हुआ है, बेसिकली सबसे पहले तो x की जो वैल्यू है वो जो है यहाँ पे 2 असाइन हो गया, मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 है। ओके गाइस, और यहाँ पे अब जो है हमने क्या किया है, x के साथ जो है सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है गाइस कि x जो है यहाँ पे x इक्वल्स टू x -4। तो यहाँ पे क्या हुआ है गाइस कि x की वैल्यू हमारी क्या थी, 2 थी। तो 2 में से यहाँ पे माइनस किया गया है 4, और फिर 2 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, -2 आंसर आएगा। ओके गाइस, तो तभी जो है यहाँ पे -2 आंसर आया। अब ये -2 आंसर आया क्योंकि हमने 2 में से 4 को माइनस किया है, तो इसलिए -2 आंसर आया। पर अगर हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं कि x की वैल्यू को 4 कर दूंगी और यहाँ पे इसको कर दूंगी 2। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस कि जो x है, यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या है, 4 हो गई, और फिर हम उसमें से क्या माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, और फिर जो हमारी वैल्यू आएगी, मतलब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। तो फिर वो फाइनल वैल्यू जो होगी वो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पे मैं सेव करूँगी तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आंसर आया, माइनस हट गया है क्योंकि सबसे पहले जो है, पहले हम क्या कर रहे थे, 2 में से 4 को माइनस कर रहे थे, और अब जो है हम 4 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, तभी जो है रिजल्ट में चेंजेस आया, मतलब जो आउटपुट है उसमें चेंजेस आए। तो ये ही जो है सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है इसी तरीके से। अब जो है हम जानते हैं इसके बारे में, ये है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एस्टेरिस्क का साइन लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है हमारी 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि जो x की वैल्यू है वो तो हमारी 4 है, और फिर वहाँ पे 4 में यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। जो 8 आंसर आएगा वो जो है हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, मतलब x की वैल्यू जो है 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 8 आंसर आ रहा है। सो गाइस इसी तरीके से ये वर्क करता है। अब जो है हम जान लेते हैं इसके बारे में। ये बेसिकली डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसको जो है यहाँ पे मैं लगा देती हूँ और फिर यहाँ पे भी मैं इसको लगा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 को 2 से डिवाइड किया जाएगा। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 2 आंसर आए। यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। x की वैल्यू जो है हमारी 4 है, और फिर यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हुआ है, जब हमने डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि x इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 2, मतलब x को जो है डिवाइड किया जाएगा 2 से। तो x की वैल्यू हमारी क्या थी, 4 थी, तो 4 को डिवाइड किया जाएगा 2 से, तो 2 आंसर आएगा, और फाइनल जो आंसर होगा वो हमारा x में स्टोर हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ये, इसको बेसिकली बोलते हैं हम रिमाइंडर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो है हमें रिमाइंडर को रिटर्न करता है। जैसे कि हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे हमारा जो है रिमाइंडर भी बचता है, तो वो जो है आउटपुट में रिजल्ट देता है। यहाँ पे मैं जो है % का साइन लगा दूंगी बेसिकली रिमाइंडर के लिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगा दिया और यहाँ पे भी मैं लगा दूंगी। सो यहाँ पे क्या होगा गाइस कि इनिशियली जो हमारी x की वैल्यू है वो 4 है, और जब हमने यहाँ पे रिमाइंडर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है तो यहाँ पे क्या हुआ है कि x इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 2, और x की वैल्यू क्या है 4, 4 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 2 आंसर आएगा। पर रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा, तो रिमाइंडर जो होगा 0 मतलब वो हमारे x की वैल्यू हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 0 आ गया। और अगर यहाँ पे मैं 5 को कर देती हूँ, 5 को 2 से डिवाइड और सेव करती हूँ यहाँ पे
एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 1 रिमाइंडर बचता है, क्योंकि यहाँ पे गाइस क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 ही बचेगा लास्ट में। तो 1 जो है हमें रिमाइंडर मिल गया, और मतलब 1 जो है बेसिकली हमारी x की वैल्यू हो गई है। ओके गाइस, यहाँ पे आई होप यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जो है हम इसके बारे में जानेंगे, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका जो है इसको लगा देती हूँ यहाँ पे मैं, एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली पावर होता है, मतलब जैसे कि 2 की पावर 4 है ना, पावर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2। ओके गाइस, सिंपल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, क्योंकि छोटी कैलकुलेशन करूँगी मैं जितना, उतना ही आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें मैथ में तो कर ही रखी हैं, पर जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा जो है सिंटैक्स जो है अलग है, मतलब थोड़ा सा तरीका जो है अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैंने x की वैल्यू इनिशियली 2 दे दी है, और फिर यहाँ पे x, फिर एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पे 2 लिखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर देती हूँ, यहाँ पे x इक्वल्स टू x की पावर 2 हुआ है यहाँ पे, मतलब x जो है x में क्या वैल्यू है, यहाँ पे 2 है x में वैल्यू, और x की जो पावर है वो यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 दे रखा है। ओके गाइस, तो ये आपको समझना है कि x जो है हमारा 2 है, और 2 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी। 2 की पावर 2 का मतलब यहाँ पे ये है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे 4 ही आंसर आने वाले हैं। यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 आंसर आए। यहाँ पे जो है मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे 3 कर देती हूँ, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अब x की वैल्यू तो 2 है, और यहाँ पे मैंने कर दिया है 3, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गई। 2 की पावर जो है 3 हो गई, मतलब 2 की पावर 3 का मतलब हो गया कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, और फिर जो है आंसर क्या आएगा, 8 आंसर आने वाला है। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ। रिजल्ट सेव किया मैंने, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 8 आंसर आया। तो इस तरीके से ये सारे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। आई होप गाइस यहाँ तक आपको सारे ऑपरेटर्स के बारे में, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।